इमाल की किताब है, उसका 10वां बाब है और उसकी 38वीं आयत मुक़द्दसा। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। इमाल 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में रकम है जी कि खुदा ने यीशु नासरी को, सुनिए, लिखा है खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से, रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, किस तरह मस्सा किया, वो भलाई करता वो भलाई करता और उन सब को और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से, जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, जुल्म उठाते थे, शिफा देते फिरा, शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। क्योंकि खुदा उसके साथ था। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमें लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि ये गौरतलब बात है, क्योंकि खुदा उसके साथ था। सो दुनिया के सवालों और मसाइल का जवाब खुदा की कुदरत के अंदर मौजूद है। आमीन। और ये वो शानदार कुदरत है जो खुदा की हुजूरी और उसके साथ होने का सबूत देती है। इस बात का सबूत देती है कि खुदा की हुजूरी हमें सराउंड करती है और खुदा की मौजूदगी हमारे साथ है। इस बात का सबूत मिलता है। और अगर ऐसा ना होता तो बाइबल इसके अलावा कोई और मिसाल देती, बाइबल में इसके अलावा कोई और मिसाल मौजूद होती, मगर ऐसा नहीं है। यीशु ने खुद फरमाया कि जो कुदरत यानी खुदा की कुदरत से नावाकिफ है वो गुमराह है। जो खुदा की कुदरत से नावाकिफ है वो गुमराह है। जरा देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, सुनिए, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते नंबर हो, 1 ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। नंबर 2 ना खुदा की कुदरत को। खुदावंद यीशु ने फरमाया कि दो चीजें हमारी रूहानी गुमराही का सबब बनती हैं। दो चीजें हैं जो हमें गुमराह करती हैं। नंबर 1 कलाम से नावाकिफियत। जब हम कलाम से नावाकिफ होते हैं तो हम गुमराह होते हैं। नंबर 2 जब हम खुदा की कुदरत से नावाकिफ होते हैं तो हम गुमराह होते हैं। वापसी पर आते हुए यूएस से जब मैं तुर्की पहुंचा तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वहां जा एयरपोर्ट पे पहुंच के मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और एयरलाइन ने मुझे अकोमोडेट किया, मुझे होटल दिया और कल मैं वहाँ पर मौजूद था। और मैं बाद में इस बात को समझा कि क्यों खुदावंद ने मुझे स्टक ऑफ किया, वहाँ पे ओवरनाइट मुझे ठहरना पड़ा। इस पर खुदा ने मुझे 2 पैगामात दिए कल। नंबर 1 कलाम से नावाकिफियत और नंबर 2 कुदरत से नावाकिफियत। आज मैं कलाम सुना रहा हूं कुदरत से नावाकिफियत। जब हम खुदा की कुदरत से नावाकिफ होते हैं उसको नहीं समझते। और इतवार की सुबह मैं कलाम सुनाऊंगा कि जब हम कलाम से नावाकिफ होते हैं तो उस वक्त भी हम गुमराही की राह पर होते हैं। सो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये वो 2 ख़ास पैगामात हैं जो खुदावंद ने मुझे रोक कर दिए हैं कि ये पैगाम लेकर कलीसिया में वापस जाओ। तो मुझे ये I'm 100% श्योर कि ये आपके लिए कलाम है। इसके अलावा और किस किस को छूता है मैं नहीं जानता, लेकिन दिस इज़ फॉर यू गाइस। जब हम खुदा की कुदरत को लाइट लेते हैं,
जब हम खुदा की कुदरत को इग्नोर कर रहे होते हैं, जब हम खुदा की कुदरत से नावाकफियत का इजहार कर रहे होते हैं, तो हम गुमराह होते हैं। ये गुमराही की अलामत है। और जब बात खुदा की कुदरत की आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी वीरान मकाम में रहते हैं। पता है क्यों? हमारी दुआएं, हमारे रोजे, हमारी इबादतें, उनमें कोई दम खम नहीं होता। वो सब कुछ फर्जी हो रहा होता है। वो ऐसे लग रहा होता है जैसे हम रियाजत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नथिंग एल्स। कुछ भी महसूस नहीं होता, ना हमारे बदन के अंदर, ना हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर, ना हमारे खानदानों के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती, कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन हम दुआ कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम कलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम कुदरत से नावाकिफ हैं। हम कुदरत को इग्नोर कर रहे हैं, या नावाकिफ हैं या इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के लाइट ले रहे हैं खुदा की कुदरत को, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं खुदा की कुदरत को। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारी जिंदगी में कोई थ्राइव नहीं आता, फतहमंदी नहीं होती। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा की कुदरत से वाकिफ है, तो फिर गुमराही कैसी? फिर तो हम गुमराह ना हुए। अगर वाकिफ है तो फिर कैसी गुमराही? मेरी बात की समझ आ रही है आप सबको? गुमराही के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्लेनाओ। इसका मतलब है धोखा खाना, किसी बहुत खतरनाक मकाम पर होना और सच्चाई से दूर निकल जाना। अब खुदा की कुदरत के मुतल्लिक मायूसी और खुदा की कुदरत पर शक करना गुमराही की वजह बनता है। सुने इस बात को दोबारा। खुदा की कुदरत के मुतल्लिक मायूसी, जब हम मायूस हो जाते हैं, नथिंग इज गोना हैपन, कुछ भी नहीं होगा। और जब हम खुदा की कुदरत पर शक करते हैं तो हम गुमराही का शिकार होते हैं। जरा देखिए मेरे साथ, कुजात की किताब है, उसका 6वां बाब है, उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत को हम देखेंगे कलाम में से। कुजात की किताब 6वां बाब, उसकी 12 और 13 2 आयत। और खुदावंद का फरिश्ता, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर, सुने, उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा, क्या कहता है जदाऊन को? कि ए जबरदस्त सुरमा, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, अब जदाऊन की बात सुनिए। खुदा का फरिश्ता कहता है, ओ माइटी मैन ऑफ वैलर्स, द लॉर्ड इज विथ यू। जबरदस्त सूरमा, खुदा तेरे साथ है। जदाऊन का बयान सुनिए। जदाऊन ने उससे कहा, क्या कहता है? ए मेरे मालिक, कहता है मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ अगर है, खुदावंद हमारे साथ है, तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे। क्या खुदावंद ही हमको जी मुल्के मिस्र से नहीं निकाल लाया? थैंक यू सो मच। जदाऊन का बयान सुनिए, उसका जवाब सुनिए। फरिश्ता उसे कहता है, यू आर द माइटी मैन ऑफ वैलर्स, तू जबरदस्त सूरमा है। और वो कहता है, अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम इन हालात में से क्यों गुजरे? अभी तक वो स्टक ऑफ था अपने हालात, अपनी सिचुएशंस के अंदर। और जब हम अपने हालात से नजर नहीं उठा रहे होते तो हम गुमराही का शिकार होते हैं, क्योंकि हम खुदा की कुदरत पर गौर ही नहीं कर रहे। हम खुदा की कुदरत से नावाकफियत और लाइल्मी का इजहार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, खुदा के सारे काम, अजीब काम किधर गए? इमाल की किताब में क्या पढ़ा था आपने? यीशु नासरी को खुदा किस तरह इस्तेमाल करता था? रूह कुद्स और कुदरत के साथ। और फिर लिखा है, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों
जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो जिसके साथ खुदा होता है उसकी जिंदगी मौजज़ात से भरी होती है। हालेलुया। जिदाऊन कहता है अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर ऐसे हालात में से क्यों गुजर रहे हैं। बदतर हालात हमें खुदा के मेयार तक लेकर जाते हैं, एंड वी हैव टू बी रेडी टू गो थ्रू दैम। हमें उनमें से गुजरने के लिए तैयार रहना है, हमें खुद को उनमें से गुजरने के लिए इस लायक बनाना है, हमें अपने आप को अवेलेबल करना है कि हम उन हालात में से गुजर कर प्योरीफाई होते चले जाएं ताकि खुदा के मेयार तक पहुंच सकें। ठीक, हम उसके लिए तैयार ही नहीं, हमारी नजरें हमारे हालात से हट ही नहीं रही, हम मायूस हैं, हम खुदा की कुदरत पर शक कर रहे हैं और इसीलिए गुमराही का शिकार होते हैं। सो अपनी नजरें हालात से उठाकर खुदा पर लगा लें, एंड यू विल नेवर बी द सेम। आमीन। वो आपके हालात भी बदल देगा, आपकी जिंदगियां भी बदल देगा। फिर दूसरी बात, खुदा अपने ईमान लाने वालों को अपनी कुव्वत से भरता है। जब हम यकीन करते हैं कि खुदा हमारे साथ है तो फिर खुदा अपनी कुदरत को हमारे अंदर इंपार्ट करता है, हमारे अंदर डाल देता है, उसकी इंस्टॉलेशन कर देता है हमारे अंदर, और हम कुदरत से भरे रहते हैं। जिसके साथ गुफ्तगू करते हैं उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बहुत सारी गवाहियां लेकर आया हूं। कल शाम की बात सुनिए। तुर्की में जिस होटल के अंदर मैं ठहरा हुआ था, वहाँ एक शख्स के साथ मेरी मुलाकात हुई जो वहाँ का मकामी था, और मुझे नहीं पता था कि उस बंदे की ज़िंदगी में खुदा काम करने जा रहा है। उसने खुद ही मेरे साथ गुफ्तगू शुरू की और मुझे कहता है कि आप किधर से आ रहे हो। मैंने कहा मैं यूएस से आ रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे ओवरनाइट मुझे स्टे करना पड़ रहा है। तो उसने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, अपना बताया कि मैं मकामी हूँ, दिस एंड दैट, सारा कुछ। उसके बाद ये हुआ कि मुझे कहता है कल आप एयरपोर्ट कितने बजे जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे 2 बजे लेने आएगी गाड़ी, तो मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। कहता है मैं भी आपके साथ जाऊँगा क्योंकि मेरी भी फ़्लाइट शाम की है। मैंने कहा ठीक है। हम जब एयरपोर्ट के लिए निकले, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो गाड़ी में बैठे भी उसने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो मुझे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा यस आई एम पाकिस्तानी क्रिश्चियन। तो कहता है ये और भी अच्छा लगा है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हैं, खुदा का शुक्र है। तो वो गैर मसीही था भाई। गुफ्तगू करते रहे, एयरपोर्ट पर पहुँचे तो एक जगह हम लोग बैठ गए और बैठकर वहाँ उसने कुछ अपने मसाइल मुझे बताए, और जब वो अपने मसाइल बता रहा था तो खुदा ने मुझे कहा कि दिस इज़ द गुड टाइम टू सॉ योर सीड, बीज बो दे, ये बहुत अच्छा वक्त है क्योंकि इसने नज़रें हालात पर लगाई हुई हैं। और फिर मैंने उसके साथ कलाम करना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं उसके साथ गुफ्तगू करता चला जा रहा था, लिटरली ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। और तकरीबन को 1.5-2 घंटा हम वहाँ पर बैठे हैं, गुफ्तगू करते रहे। फिर मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैंने कहा मुझे जाना है, मैं आपके लिए दुआ करूँ। तो कहता है येस आई वुड लाइक यू टू प्रे फॉर मी। मैंने उसके लिए, जब मैं दुआ कर रहा था तो उस वक्त भी वो रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। और लिटरली जब मैंने दुआ ख़त्म की तो उसने मुझे हग किया और कहता है मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ उतर रही है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने जो गुफ्तगू मेरे साथ की है और मेरे लिए दुआ की है, मुझे महसूस हुआ है कि कुछ मेरे अंदर हुआ है। सो बताने से मुराद ये है कि जब हम खुदा की मौजूदगी को अपने साथ महसूस करते हैं तो वो हमें कुव्वत से भरता है, और उस कुव्वत का अंदाज़ा उन लोगों को होता है जो आपके साथ मिलते हैं, जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपके अंदर से कुव्वत निकल कर उनको छूती है, उन लोगों के अंदर आती है जो खुदा की हुजूरी, उसकी मौजूदगी, उसकी कुदरत को लाइट नहीं लेते। ज़रा देखिए गुज़ात 6:14
क्या लिखा है यहां पर जदाऊन के लिए? ये शख्स डरपोक था, डर रहा था अपने दुश्मनों से, और खौफ हमारे अंदर मायूसी पैदा करता है। खौफ हमें शक की तरफ लेकर जाता है। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की, अब खुदावंद ने उस पर निगाह की है और कहा, और उसको कहा कि तू अपने इसी जोर में जा, तू अपने इसी जोर में जा, और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। सिर्फ 14वीं आयत पढ़नी है जी। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब खुदा उसको इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि आई एम द वन हु हैज सेंट यू। अगर मैंने तुझे भेजा है तो फिर तेरे अंदर से निकलने वाली कुव्वत बनी इसराइल को मदियानियों से जरूर छुड़ाएगी, क्योंकि वो कुदरत मैंने तेरे अंदर डाली है, मैंने तुझे भेजा है। ठीक? और जब खुदा हमें भेजता है तो फिर डिलीवरेंस होती है। कभी कभी लोग अपने तौर पर भी जाते हैं, नाम नेहाद पादरी, नाम नेहाद मुबशर, जाली। हमें इसलिए तकलीफ होती है कि हम बुलाए हुए हैं, जालसाजी कर रहे हैं ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उन पर अफसोस होता है कि वो क्यों खुदा के काम को बिगाड़ रहे हैं। मैं उनके लिए हमेशा ये कहता हूं कि ये वो कासिद हैं, ये वो मजदूर हैं जो किराए के मजदूर हैं, जिन्हें इब्लीस ने किराए पर लिया हुआ है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं खुदा के काम को तबाह करो। और वो इब्लीस से रुपया पैसा लेकर उसको खुदा की बरकत समझते हैं। वो खुदा की बरकत नहीं है, वो इब्लीस उनको बरकत दे रहा है अपनी तरफ से कि ऐ मेरे वालों बरकतां ले जा ते रब दे काम दा सत्यानाश मार। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं। और पाकिस्तान में तो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा लगा हुआ है। ये हमने खेल बना रखा है खुदा के काम को, खुदा की हुजूरी को और खुदा की कुदरत को। खुदा का साथ होना उसकी कुदरत का इजहार है। फिर सुन लीजिए, खुदा का साथ होना उसकी कुदरत का इजहार है। कुजात इसी 6 बाब की 16वीं आयत भी मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। खुदावन ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा। खुदावन ने कहा, मैं जरूर तेरे साथ होऊंगा, और तू मदियानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को एक कौम को तू ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को, क्योंकि मैं तेरे साथ होऊंगा। और जब खुदा साथ होता है तो फिर हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। खुदा आपके साथ होता है तो मुखालफीन के मुंह बंद हो जाते हैं। जब खुदा आपके साथ होता है तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाते हैं। जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर लोग जितने मर्जी तावीज़ात करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लोग आपकी जितनी मर्जी मुखालफत करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। हालेलुया। अब ये कुदरत जो जदाऊन के साथ थी, वो कुदरत जो यीशु मसीह के अंदर थी, यही कुदरत रसूलों में भी काम करती थी। यही कुदरत रसूलों के जरिए काम करती थी, रसूलों के अंदर से भी निकलती थी। इमाल 4 बाब है, उसकी 33वीं आयत, और फिर 6 बाब की 8वीं आयत भी पढ़ दीजिएगा। इमाल की किताब 4:33 और 6:8 जी। और रसूल बड़ी कुदरत से, सुनिए, रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते। आप गवाही उस वक्त देंगे, आप दलेरी के साथ उस वक्त बोलेंगे जब आपके अंदर खुदा की कुदरत मौजूद होगी। और खुदा की कुदरत की मौजूदगी के बगैर, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में लिए बगैर आप गवाही नहीं दे सकते। इमाल 6:8 स्टिफनेस, फजल और कुव्वत से भरा हुआ। सुने, 6:8 में लिखा है स्टिफनेस, फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। आमीन।
ये कुदरत है जो रसूलों के अंदर काम करती थी, रसूलों के जरिए काम करती थी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज ये तस्लीम करना कि रूहुल कुद्स का ज़ुहूर, रूहुल कुद्स की नेमतें और रूहुल कुद्स का काम फक्त रसूलों की खिदमत में ही जाहिर होता था, यानी रसूलों के वक्त में ही ऐसा हुआ करता था। अब शायद ऐसा नहीं होता। हम खुदा की कुदरत को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, हम खुदा की कुदरत को लाइट ले रहे हैं, और ये बात हमें एक बड़ी गुमराही की तरफ लेकर जा रही है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज बेशुमार कलीसियाओं में इमाल की किताब में से पैगामात नहीं सुनाए जा रहे, ना ही इस किताब को पढ़ने के लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि इमाल की किताब पढ़ो, क्योंकि इमाल की किताब पढ़ने से मसीहियों के अंदर एक थ्राइव आता है, ब्रेक थ्रू आता है, और उस ब्रेक थ्रू से उनको रोका जा रहा है। क्योंकि इमाल की जो किताब है वो दर हकीकत रूहुल कुद्स के कामों की किताब है, और जब जहां रूहुल कुद्स की कुदरत मौजूद होती है, मैंने शुरू में भी कहा था, वहाँ मौजज़े ज़रूर होते हैं। और आज मौजज़े हम इसलिए एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, इसलिए नहीं देख रहे, अपनी ज़िंदगियों में इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम रूहुल कुद्स के मुतल्लिक बात तो करते हैं लेकिन रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस नहीं करते, उसकी कुदरत को अपनी ज़िंदगियों में नहीं, उसके असर को कबूल नहीं करते। ज़रा देखिए, तिमोथियस का दूसरा ख़त है, 3 बाब की 5वीं आयत। हम बात तो करते हैं रूहुल कुद्स की, लेकिन उसके असर को अपनी ज़िंदगियों में नहीं लेते। ज़रा सुनिए, हाँ जी, 2 तिमोथियस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। थैंक यू जीसस। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, सुनिए, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा, ऐसों से भी किनारा करना। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। शायद आज उतने खतरे में गुनहगार या बाकी लोग या अकवाम नहीं है जितने ईमानदार हैं, जितने वो हैं जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, क्योंकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से मुनकिर हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत के मुनकिर हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दीनदारी खुद साख्ता रास्तबाजी है। सुनिए, दीनदारी क्या है? खुद साख्ता रास्तबाजी, जिसमें मजहबी रियाजत तो नजर आती है मगर खुदा की कुदरत का मजहर कहीं नजर नहीं आता। हम नाकाम मसीही ईमानदारों की तरह संडे क्रिश्चियन बने रहते हैं। इतवार आया, नहा धो के चर्च चले गए, वापस आ गए, कहानी खत्म, दैट्स इट। वो जिम्मेदारी जो हमें पूरी करनी थी वो हमने पूरी कर दी है। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां हम रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए करते हैं। कई दुआ करके पूछ रहे होंगे, मैं कैसी दुआ की थी? हाँ जी, कलाम सुना के पूछ रहे होंगे, कैसा कलाम सुनाया सी आज? समझ आ रही मेरी बात की? देख देख के लोगों ते एहसान कर रहे होंगे ने, किसी की मदद करके एहसान कर रहे होते हैं, चंदा दे के कई लोगों को दसते होंगे, मैं जी चर्च नूं इन्ने पैसे दिते जे। ये वो रास्तबाजी के काम है जो हम आदमियों को दिखाने के लिए करते हैं। और यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं? सुनिए, मत्ती की इंजील है, उसका 6 बाब है और उसकी पहली 2 आयत। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर, क्योंकि वो रूहुल कुद्स से खाली है। रूहुल कुद्स तो हिकमत देता है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, सुनिए, यीशु कहते हैं खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने आदमियों के सामने दिखाने
के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अगर अजर पाना चाहते हैं तो फिर आदमियों को, लोगों को खुश करना बंद कर दें। इबादत ते रब ली कर लिया करो, खुदा दा वास्ता जे तानू। कई सजदे च जाके ते तस्वीरां खिचा फेसबुक ते पांदे ने भी तुसी सजदे रब नू करन दे हो कि लोकां नू वखाण लई करन दे हो। ऐसी जाली रास्तबाजी खुदा को नहीं चाहिए, प्लीज। पौलुस कहते हैं अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा, इसका मतलब है जो आदमियों को खुश करता है वो मसीह का बंदा नहीं है, वो तो अपनी रास्तबाजी शो करन दे हैं। तो फिर उसमें और हिपोक्रेट में कोई फर्क नहीं है, रियाकार में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। सो हमें ऐसे कामों से बाज आना है। ऐसी बातें हमारे ईमान की बुनियाद को तबाह करती हैं। आई एम टेलिंग यू, हमारे ईमान की बुनियाद तबाह हो रही है ऐसी बातों के बायस। अगर हमारी खुद साख्ता रास्तबाजी और उसके काम इस काबिल होते तो शायद हमें खुदा की जरूरत ना पड़ती। अगर हमारी रास्तबाजी, साड़ी रास्तबाजी इन्ने जोगी हुंदी तो सानू शायद रब दी लोड़ ना पैंदी। लेकिन कलाम में लिखा है हमारी रास्तबाजी खुदा के ज़ुर नापाक लिबास की मानंद है, क्योंकि खुदा जानता है कि हमारी नीयत और हमारा इरादा क्या है। इफ्सियों 2:3 समझ आ रही है ना कलाम दी? मैनू इंज ना लगे कि मैं गल्ला गुल्ला करके थले उतर गया तो किसी को कोई पता नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि ताली बजा के, मुझे सिर्फ आप से ये कन्फर्मेशन चाहिए कि तानू समझ आन रही है जड़ियां गल्लां मैं करन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी इनमें हम भी सब के सब, सुने, हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। सुने, हम गजब के फर्जंद थे और शायद गजब के फर्जंद उस वक्त तक रहते हैं जब तक हमारी अपनी रास्तबाजी का लिबादा हमसे जुदा नहीं किया जाता। जब तक हम अपनी रास्तबाजी का, झूठी रास्तबाजी का, खुद साख्ता रास्तबाजी का लिबादा ओढ़े रखते हैं, हम गजब के फर्जंद होते हैं। हम अपने आप को खुदा के फर्जंद नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा के फर्जंद वो हैं जो उसकी रास्तबाजी पर डिपेंड करते हैं। आमीन। खुदा के फर्जंद वो हैं जो खुदा की कुदरत पर भरोसा करते हैं। खुदा के फर्जंद वो हैं जिनकी निगाहें उस पर लगी रहती हैं और जिनकी निगाहें अजर पाने पर लगी रहती हैं। यीशु ने कहा वो अपना अजर पा चुके, उनके लिए कोई अजर नहीं है। और अजर के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मिस्थोस। क्या मिस्थोस का मतलब क्या है? वेज, मजदूरी। यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए आई हैव द वेज टू गिव। हर एक को देने के लिए मजदूरी मेरे पास है, अजर मेरे पास है। अब ये मजदूरी किस बात की है? हाँ जी, नेक अमाल की जो निजात पाने के बाद हमने किए हैं, लेकिन उसमें ओदे च वखावा नहीं होना चाहिए कि हम वो दिखावे के लिए करते फिरें कि दूसरे जाने के मैं कितना रास्तबाज हाँ। नो, खुदा जाने के आप कितने रास्तबाज हैं, खुदा जाने के आप कितने नेक हैं, खुदा जाने कि आप खुदा के साथ कितनी वफादारी से चल रहे हैं। लोगों को बताने की, दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन। शायद जिंदगियां, ख़ानदान और कलीसियाओं में खुदा की कुदरत और हशमत के ना होने की वजूहात ये हैं कि हम सब कुछ अपनी मर्जी, अपने इरादे, अपने जोर से करने की कोशिश करते हैं और फिर कहीं ना कहीं खुदा के हिस्से का काम भी हम खुद ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपके हिस्से का काम है खुदारा, उसको आप दयानतदारी से करें। जो खुदा के हिस्से का काम है वो खुदा आप ही देख लेगा। हमें उस पर भरोसा करना है। और इसीलिए पौलुस इल्तमास करते हैं, रोमियो 12:1
से 3 में कहते हैं, भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, बस यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। That's it। याद रखिए, हो सकता है दुनिया में बेशतर और बेशुमार अकवाम नेकी और अच्छाई में खुद को सबसे आगे समझती हों, मगर नए मखलूक और खुदा की कुदरत से उसके बेटे और बेटियां बनने का हक और इसका भेद फक्त हमें मिला है। हालेलुया। और ये हमारे लिए प्रिविलेज है। सो आइए खुदा के पाक रूह और उसकी कुदरत की कदर करें जो हमें हकीकी रास्तबाजी अता करता है। हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसको लाइट नहीं लेना, हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हमें इग्नोरेंट नहीं होना, हमें ला इल्म नहीं होना, बल्कि खुदा की कुदरत से वाकिफ होना है, रूहुल कुद्स से वाकफियत हासिल करनी है, रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लेना है ताकि उसकी कुदरत हमारे अंदर और हमारे अंदर से जारी हो सके। आमीन। वो हमें हकीकी रास्तबाजी अता करता है। ऐसा ना हो कि हम यूनीस और यम्ब्रीस, ये 2 लोगों का जिक्र हुआ है कलाम में, यूनीस और यम्ब्रीस की तरह हक की मुखालफत करके ईमान के एतबार से नामकबूल ठहरे। इस आखिरी हवाले को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। 2 तिमोथियस है 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। और जिस तरह के यूनीस और यम्ब्रीस ने, सुने, जिस तरह यूनीस और यम्ब्रीस ने मूसा की मुखालफत की थी, मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है, और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। ईमान के एतबार से नामकबूल हैं क्योंकि वो हक की मुखालफत करते हैं। निकी जी गल तो बिगड़ जाते हैं, टिंड तो रेड़ जाते हैं। हमें खबरदार होना है, हमें हक की मुखालफत नहीं करनी, वरना ईमान के एतबार से हम नामकबूल ठहरेंगे। खुदा अपनी कुदरत को हम सब के लिए जारी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें विलिंग होना पड़ेगा। विलिंगनेस हमारे अंदर होगी तो फिर खुदा की कुदरत हमारे अंदर उतरेगी। अगर हम उस कुदरत को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर हम उस कुदरत को लेने के लिए सरेंडर कर देंगे, तो फिर यकीनन खुदा की कुदरत हमारे ऊपर भी आएगी और हमारे अंदर से निकल कर काम भी करेगी, और लोग बरकत भी पाएंगे, मौजज़े भी होंगे, शिफाएँ भी होंगी, और ज़िंदगियों में नजात का मिरेकल भी होगा। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।